सांवल खून में लथपथ सड़क पर गिरा हुआ था और दाऊद के गुंडे गोलियां चलाने के बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर अंधेरे में गायब हो चुके थे। पिया चीखते हुए उसे संभाल रही थी, लेकिन सांवल का शरीर जवाब देता जा रहा था। अचानक उसने कांपते हाथों से अपनी कमीज के अंदर छुपाई फाइल निकाली, वही फाइल जो उसने बड़ी जान जोखिम में डालकर एसएचओ बाबर के लॉकर से उठाई थी। फाइल पिया के हाथ में रखते हुए सांवल बोला, पिया, रोना मत। ये फाइल तुरंत डीसी शहरियर तक पहुंचानी है। मूसा को हरगिज मत छोड़ना। उसकी आवाज टूटते ही सांवल की आंखें पलट गईं। पिया घबराकर हर गुजरती गाड़ी से मदद मांगती रही, लेकिन सड़क पर इंसान का दिल कहीं नहीं मिला। आखिरकार वह खुद सांवल को जीप में डालकर सीधे डीसी ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही पिया फट पड़ी, फाइल टेबल पर फेंकी और चीखते हुए बोली, अगर आज मूसा को नहीं पकड़ा गया तो मैं शहर को हिला दूंगी। सांवल की हालत देखकर सस्सी भी डर गई और एम्बुलेंस बुला ली। डीसी शहरियार ने फाइल खोली और जैसे उसकी सांसें रुक गईं। अंदर दाऊद के पापों की पूरी दुनियादारी थी। पुराना जुआ, कत्ल के सबूत, गंदे धंधों का रिकॉर्ड, सब कुछ। उसने फौरन आदेश जारी कर दिए, असलम को इज्जत के साथ जेल से रिहा करो और एसएचओ बाबर को हथकड़ी लगाओ। असलम जेल से निकलते ही भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा। सांवल को मौत से लड़ते देखा तो उसके दिल का बांध टूट गया। रोते हुए बस यही कहता रहा, मैंने हीरे की कदर नहीं की। हर वक्त उस पर शक किया। उधर दाऊद को लगा सांवल मर चुका है। वह पिया के घर पहुंचा और जकिया को धमकाने लगा कि अब पिया उसी के घर जाएगी। असलम जेल में, सांवल मर चुका। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाला था कि आलियार सामने आ गया। पिस्तौल दाऊद पर तानते हुए आलियार चीख पड़ा, आप कातिल हैं! मैंने खुद देखा आपके गुंडों को सांवल पर गोली चलाते। फिर दाऊद को जोर से धक्का देकर बोला, आज से आपसे मेरा हर रिश्ता खत्म। और अपनी मां शाहिस्ता को वहां से ले गया। गुस्से से तड़पता दाऊद निसार को फोन कर चिल्लाया, हॉस्पिटल पर धावा बोलो, सांवल को जिंदा मत छोड़ना। कुछ ही देर में गुंडे हॉस्पिटल पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन टीपू और सांवल के लड़के पहले से तैयार खड़े थे। हॉस्पिटल के अंदर ऐसी लड़ाई छिड़ी कि दीवारें भी कांप गईं। टीपू ने एक गुंडे को पकड़कर बाहर गार्डन में घसीटा और उस पर ऐसे वार किए कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर डीसी शहरियर पुलिस फोर्स के साथ दाऊद के बंगले पर छापा मार रहा था, लेकिन दाऊद वहां से बचकर हॉस्पिटल जा पहुंचा। उसकी नजर पिया पर थी। वह उसे किडनैप करने आया था, लेकिन रास्ते में असलम खड़ा मिला। असलम ने दाऊद को जोरदार थप्पड़ मारा और गरज कर बोला, मेरी बीवी छीनी, मेरा घर जलाया, अब मेरी बेटी पर हाथ डाला तो गला तोड़ दूंगा। उसी वक्त पुलिस पहुंच गई और दाऊद उर्फ मूसा को हथकड़ी लगा दी गई। जाते जाते टीपू ने उसे एक सीधा घूंसा मारा और पूरा हॉस्पिटल हंसते हुए देखता रह गया। दाऊद चीखता रहा, आलियार, मुझे बचाओ! मगर आलियार ने मुड़कर भी नहीं देखा। अदालत ने फैसला सुनाया, दाऊद को उम्र कैद। उसका घमंड, उसकी दहशत, उसका दम, सब उसी दिन खत्म हो गया।